हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का जो लेक्चर नंबर हम लोग का है 4। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था पाराबोला जो था उसको हम लोग 4 फॉर्म देखे थे। पहला उसमें था राइट हैंडेड पाराबोला, लेफ्ट हैंडेड पाराबोला, अपवर्ड पाराबोला एंड डाउनवर्ड पाराबोला। तो उसमें जो था पहला जो था राइट हैंडेड पाराबोला वो कुछ इस तरह से था। दूसरा था लेफ्ट हैंडेड पाराबोला, उसका फिगर कुछ इस तरह से था। फिर था तीसरा अपवर्ड पाराबोला, तो उसका फिगर कुछ इस तरह से था। फिर जो था चौथा था डाउनवर्ड पाराबोला, और वो कैसे था तो कुछ इस तरह से था। तो ये इसमें हम लोग भी देखे थे, चारों का डिस्कस किए थे। यदि ऐसा रहेगा तो उसमें फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, फिर जो था फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, और फिर जो उसमें क्या था लेटस रेक्टम का लंबाई हम लोग कैसे निकालते हैं, क्या क्या फार्मूला, तो सारा चीज़ हम लोग डिस्कस किए हुए थे। आज हम लोग इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी का वो हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसका क्वेश्चन बोले थे बहुत ही आसान रहेगा। पाराबोला या जो है एक्सरसाइज नंबर 11.2 एनसीईआरटी का है। 11.1 की बात करें तो 11.1 हम जब पहले क्लास में ही डिस्कस कर चुके हैं कि कोनिक सेक्शन में 4 पार्ट था, सर्कल, पाराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स। तो पहला जो पार्ट था सर्कल, जिसका हम बोले थे कि वह जो है संजय सर बताएंगे। तो पहला चैप्टर एक्सरसाइज में 11.1 में सर्कल है तो सर डिस्कस करेंगे। 11.2 जो हम लोग का पाराबोला है, जो हम लोग को पढ़ना था वो डिस्कस करेंगे। देखिए उसमें क्वेश्चन बोलता है 11.2 का, बोलता है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइजेज 1 to 6, क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस। क्या क्या हम लोग को निकालना है वो चीज़ देख लीजिए पहले। फाइंड फोकस, फिर बोलता है एक्सिस ऑफ पाराबोला, मतलब क्या निकालना है एक्सिस। फिर निकालना है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। ये हम लोग को 5 चीज़ हम लोग को निकालना है, फोकस, एक्सिस, डायरेक्ट्रिक्स और इक्वेशन लेटस रेक्टम, 4 चीज़। हम लोग को पहला जो क्वेश्चन बोला है वो देखिए, बोलता है y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x। इसका हम लोग को क्या निकालना है, इन 4 चीज़ निकालना है, जैसा कि बोर्ड में बताया गया, लिखे हुए हैं। वो आप क्वेश्चन भी देख सकते हैं कि हम लोग को क्या क्या निकालना है। अब देखिए ये जो पाराबोला, आपको इक्वेशन ऑफ पाराबोला नज़र आ रहा है, तो हम लोग 4 तरह का पाराबोला भी डिस्कस किए थे। जैसा कि बोले कि जो था जब फिगर ऐसे हो तो इक्वेशन ऑफ पाराबोला इजकल टू क्या था, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। जब इस तरह से था तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। जब अपवर्ड पाराबोला था तब था एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। अब जब डाउनवर्ड पाराबोला था तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। ये 4 तरह का हम लोग पाराबोला देखे थे, और उसका इक्वेशन और उसको क्या क्या बोलते हैं वो सारा चीज़, फोकस क्या उसमें कैसे निकालते हैं, वो सारा चीज़ हम लोग डिस्कस किए हुए थे। तो देखिए ये जो पाराबोला दिया हुआ है, तो इन चारों में से किससे मैच कर रहा है, किससे जो है मिल रहा है। आप देख सकते हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x है, तो वाई स्क्वायर में आपका 2 केस है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक प्लस में है एक माइनस में है। लेकिन यहाँ पे क्या दिया, प्लस में है, मतलब कहीं ना कहीं ये दोनों आपस में बराबर है। मतलब ये मेरा कैसा पाराबोला था, वो था राइट हैंडेड पाराबोला, मतलब यह भी मेरा राइट हैंडेड पाराबोला है। चलिए इसका सॉल्यूशन कीजिए। गिवन इक्वेशन ऑफ पाराबोला क्या दिया हुआ है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x, हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। ठीक, कंपेयरिंग विथ, कंपेयर कर दीजिए, कंपेयर विथ क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पाराबोला, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ
पाराबोला। स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है ये किसके अनुसार है, देखिए इसके अनुसार से है, तो हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इससे कंपेयर कर दीजिए। ठीक, अब जो है ये राइट हैंडेड पाराबोला है, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, पाराबोला, राइट हैंडेड पाराबोला होगा। ये मेरा क्या हो जाएगा, हम बोले थे स्टैंडर्ड इक्वेशन में जो वर्टेक्स होता है ओरिजिन पे होता है, वर्टेक्स मेरा क्या हो गया, ओरिजिन पे हो गया। अब देखिए, अब हम लोग कंपेयर करके इससे वैल्यू निकालिए बाय कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पाराबोला। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, 4a, x का कोफिशिएंट 4a, x का कोफिशिएंट 12, 4a इज इक्वल टू 12, तो देयरफॉर a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। मतलब a, हम लोग बोले थे a क्या होता है, तो ओरिजिन से फोकस तक का डिस्टेंस, वही बताया था ना, ओरिजिन से फोकस तक का डिस्टेंस जो होता है वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है मेरा a। तो यदि a इज इक्वल टू 3 है, मतलब फोकस तो एक्सिस पे होगा, और एक्सिस मेरा किसके अलॉन्ग है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। क्यों, क्योंकि यह जो पाराबोला, स्टैंडर्ड पाराबोला जो है इस तरह से है, जब बोले थे जब इस तरह का इक्वेशन हो तब इसका जो होता है एक्सिस किधर होता है, अबाउट एक्स एक्सिस, सिमेट्रिक किधर होता है, अबाउट एक्स एक्सिस। अब जो है इतना सारा चीज़ हम लोग को वहाँ से पता है, तो इसका जो फोकस जो होता है एस, वो मेरा कितना हो जाएगा, 30 होगा या नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 3 यूनिट दिया हुआ है, एक्स एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे मतलब वाई कोऑर्डिनेट 0, तो हो जाएगा 30। जब वो 30 है तो ए भी मेरा कितना है 3, ये जो है मेरा नेगेटिव एक्स की तरफ है, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कितना हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू -3, क्योंकि बोले थे ओरिजिन से जितना डिस्टेंस पे फोकस रहेगा उतना ही डिस्टेंस पे क्या रहेगा, तो जो होता है डायरेक्ट्रिक्स रहेगा। तो इतना सारा चीज़ है, तो ये इज इक्वल टू हो गया 3। तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस क्या होता है, a0, तो ये कितना हो जाएगा 30। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -3, मतलब हो जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्या क्या हो गया, एक्सिस बोला है, तो एक्सिस किधर है, एक्सिस इज अबाउट किधर है, एक्स एक्सिस, एक्सिस जो मेरा किधर है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। यदि यही बोलता इक्वेशन ऑफ एक्सिस, तो जो एक्स एक्सिस के तरफ इसका जो एक्सिस है, मतलब इसका इक्वेशन क्या होता है एक्सिस में, तो y इज इक्वल टू 0, तो इक्वेशन ऑफ जो है एक्सिस बोलता है तो y इज इक्वल टू हो जाता क्या, 0। चौथा क्या बोला है, लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। हम लोग बोले थे लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता था, तो 4a, तो 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है 3, ए का वैल्यू 3 और जो है कितना जाएगा 12। तो इतने जो मेरा क्या होगा, इतना 4 चीज़ जो है, फोकस बोला था, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, फिर जो है एक्सिस किधर है, तो हमारे इक्वेशन भी लिख दिए हैं, और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। इतना सारा चीज़ हम लोग एक इक्वेशन ऑफ पाराबोला से हम लोग निकाल सकते हैं, और क्वेश्चन भी हम लोग को यही बोला है। तो आपको जो है निकालने में इस तरह से कोई क्वेश्चन में तो परेशानी उम्मीद है कि नहीं होना चाहिए। चलिए थोड़ा सा आप दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए, मिटा देते हैं। जितना क्वेश्चन है इसमें जो है सारा आसान है। देखिए जैसा कि अभी जो बनाया है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x, उसी प्रकार से है 5वां नंबर उसी का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x, तो उसी तरह सेम टू सेम बना लीजिएगा उससे। देखिए दूसरा नंबर जो है वो क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6y, क्या बोलता है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6y। अब देखिए ये जो पाराबोला है, इक्वेशन ऑफ पाराबोला, ये जो है इन चारों में से किससे मैच कर रहा है, यहाँ पे 4 तरह का इक्वेशन है, सारा बताया हुआ था। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6y किससे मैच कर रहा है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, एक प्लस में एक माइनस में, तो यहाँ पे क्या है प्लस की माइनस में, प्लस में। तो चलिए इसका सॉल्यूशन कीजिए। इक्वेशन ऑफ पाराबोला इज, ये है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6y, इसको इक्वेशन नंबर 1। कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पाराबोला,
तो इस तरह का इक्वेशन का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। अब जो है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay है, तो इसका फिगर कुछ इस तरह से बनेगा जैसा कि हम लोग पहले देख चुके हैं। ये मेरा हो जाएगा ओरिजिन, जो है इसका जो डायरेक्ट्रिक्स नीचे होगा। अब ये जो इक्वेशन है मेरा क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6y। अब जो है कंपेयर कीजिएगा इसको, मान लीजिए 2, तो y का कोफिशिएंट यहाँ पे 6, y का कोफिशिएंट 4a, तो बाय कंपेयरिंग तो कितना हो जाएगा, कंपेयरिंग स्टडी को पारा बोला तो 4a इज इक्वल टू हो जाएगा 6, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 6/4, मतलब ये हो जाएगा 3/2। a का वैल्यू कितना आ गया 3/2, मतलब ओरिजिन से एक्स स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू जो 6y है उसमें जो फोकस किधर होगा, तो y एक्सिस के अलॉन्ग होगा, क्योंकि यहाँ पे स्टैंडर्ड क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6y, मतलब उसका जो है फोकस होगा y एक्सिस के अलॉन्ग। और यहाँ पे क्या है, ये मेरा पॉजिटिव है, मतलब वह पॉजिटिव y एक्सिस के अलॉन्ग जो उसका क्या होगा, फोकस होगा। यदि यहाँ पे माइनस रहता तो फोकस मेरा नीचे होता, इस तरह का फिगर होता, फोकस मेरा y को एक्सिस के नेगेटिव y एक्सिस की तरफ बनता। तो ये मेरा क्या है, अब फोकस जो है मतलब ओरिजिन से ये जो डिस्टेंस पे हो, मान लेते हैं फोकस यहाँ पे, ये जो है ओरिजिन से कितना यूनिट पे 3/2, तो ये मेरा कौन सा एक्सिस है, y एक्सिस। y एक्सिस में x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, मतलब हो जाएगा y x इज इक्वल टू 0, 3/2। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बोले थे कि जितना डिस्टेंस पे ओरिजिन से फोकस होगा उतना ही डिस्टेंस पे डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन होगा, जो फिक्स लाइन होता था। मतलब यह जो है, तो ये जो मेरा क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू -3/2 होगा, तो हो जाएगा। अब निकाल दिए जितना जो कुछ था, देयरफॉर हो जाएगा फोकस कितना हो जाएगा 0a, मतलब हो जाएगा 0,3/2। फिर हो जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, और क्या बोला है, एक्सिस। एक्सिस इज अबाउट कौन सा एक्सिस पे होगा, y एक्सिस पे, दैट इज इक्वेशन ऑफ जो है एक्सिस का वैल्यू कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 0 यदि पूछता तो। फिर क्या बोला है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होगा, तो y इज इक्वल टू -3/2। फिर जो है इसमें लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या हो जाएगा, क्या होगा, मॉड ऑफ 4e, मतलब 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है 3/2, मतलब हो जाएगा 2, मतलब हो जाएगा 6। तो इस तरह से इतना सारा चीज़ इस पाराबोला को देख करके हम लोग इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 उसी का क्या बोलता है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, बोला है -8x, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -8x, तो हो जाएगा गिवन है इक्वेशन ऑफ पाराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -8x, कंपेयर विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पाराबोला। अब बताइए, जो 4 तरह का पाराबोला यहाँ पे है, तो यह पाराबोला किससे मैच कर रहा है, वाई स्क्वायर यहाँ पे 2, एक प्लस में एक माइनस में, यहाँ पे क्या है माइनस वाला है, तो ये किससे कंपेयर होगा, तो इससे, तो हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। अब इसका फिगर कुछ इस तरह से बनेगा, ये हो जाएगा वर्टेक्स 0, ये हो जाएगा डायरेक्ट्रिक्स, इधर कहीं फोकस इधर कहीं होगा। अब बताइए इसको हो जाएगा 2, तो देयरफॉर कितना हो जाएगा, जब कंपेयर करेंगे तो x का कोफिशिएंट है यहाँ पे, तो हो जाएगा -4a इज इक्वल टू -8, तो हो जाएगा माइनस माइनस विल कैंसल, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। a का वैल्यू मेरा कितना निकल के आ गया 2, फोकस निकल के आ गया 2, मतलब वह ओरिजिन से 2 यूनिट पे क्या होगा, फोकस होगा, लेकिन वह किधर होगा, तो नेगेटिव x एक्सिस के अलॉन्ग। क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, तो देयरफॉर फोकस क्या हो जाएगा, फोकस कितना जाएगा, यहाँ पे s हो जाएगा मेरा -2 0, इन होगा -2 0, तो फोकस हो जाएगा -2 0। फिर क्या हम बोला है एक्सिस,
अब बताइए एक्सिस किधर है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, एक्सिस इज अबाउट एक्स एक्सिस पे है, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 0। फिर हो जाएगा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन, जितना ओरिजिन से फोकस जितना यूनिट पे डिस्टेंस है उतना ही पे क्या होगा, तो डायरेक्ट्रिक्स फिक्स लाइन होगा, मतलब हो जाएगा x इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 ओरिजिन ये है, इधर -2 है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो होगा और 2 0 होगा, मतलब x इज इक्वल टू 2, तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 2 और हो जाएगा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, क्या होता है मॉड ऑफ 4a, तो हो जाएगा 4 और a का वैल्यू कितना है 2, मतलब हो जाएगा 8। यहाँ पे जो है ऐसा नहीं है कि यहाँ पे -8 है तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना हो जाएगा -8, क्योंकि लेंथ जब भी होता है तो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो गलती से भी बोला जाए तो लेंथ जो है लेटस रेक्टम कभी -8 नहीं लिखना है, क्योंकि लेंथ हमेशा क्या होता है, ऑलवेज इन पॉजिटिव। तो इस तरह से जितना क्वेश्चन इसमें जो है टोटल 6 क्वेश्चन दिए गए थे, अब जो है वो सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। देखिए ये जो क्वेश्चन बताएं y² इज इक्वल टू -8x, वो तो और खैर उसी तरह से नहीं दिया हुआ है। इस तरह से और यदि इसी में जो है फेरबदल कर दिया जाए, नंबर को चेंज कर दिया जाए, उसके अनुसार से भी कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए 4 क्या बोलता है, x² इज इक्वल टू -16y। चौथा है x² इज इक्वल टू -16y। अब बताइए ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम है। इसे बोलता है x² इज इक्वल टू -9y बोला है 6 में, तो ऐसे सिमिलर बन जाएगा। तो देखिए ये जो दिया गया इक्वेशन है, चाहे ए दिया गया है, एक किससे मैच कर रहा है, कंपेयर कीजिए, सिर्फ कंपेयर कीजिए। तो ये जो क्या है माइनस में है, इससे मैच कर रहा है, तो इसके अनुसार से जो चीज़ हम लोग को पता था उस सारा चीज़ में हमको यूज होगा। तो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन कीजिए, गिवन इक्वेशन ऑफ पाराबोला इज x² इज इक्वल टू -16y। इसको इक्वेशन ऑफ क्या मान लेते हैं, वह इक्वेशन नंबर 1, और कंपेयरिंग विथ x² इज इक्वल टू कहाँ है -4ay, इसको मान लेते हैं 2। अब जो है 4ay है, तो इसका जो इक्वेशन होगा कुछ इस तरह से बनेगा, जो कर्व बनेगा ये हो जाएगा ओरिजिन, फोकस जो है जितना यूनिट जो ओ से वर्टेक्स से नेगेटिव एक्सिस के यूनिट पे होगा उतना ही ऊपर होगा, नेगेटिव y एक्सिस के अलॉन्ग उतना ऊपर होगा। तो हो जाएगा यहाँ पे सो 4a इज इक्वल टू -16, माइनस विल कैंसल, तो हो जाएगा a इज इक्वल टू 4। तो देयर 4 कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, तो फोकस कितना हो जाएगा, ये जो इधर है, मतलब यहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 और y कोऑर्डिनेट कितना है 4, तो यहाँ हो जाएगा -4, क्योंकि नेगेटिव एक्सिस के अलॉन्ग है, तब फोकस हो जाएगा 0 -4। फिर क्या निकालना है, एक्सिस। अब देख सकते हैं एक्सिस मेरा किधर है, तो y एक्सिस के अलॉन्ग है, वो एक्सिस इज अबाउट y एक्सिस, तो y एक्सिस इज अलॉन्ग y एक्सिस, और y एक्सिस में क्या होता है, इक्वेशन ऑफ एक्सिस का x इज इक्वल टू 0। फिर जाए इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन कितना हो जाएगा, ये यहाँ से ओरिजिन से 4 यूनिट के डिस्टेंस पे है, तो ये भी 4 हो जाएगा, तो हो जाएगा y इज इक्वल टू 4, तो हो जाएगा या y इज इक्वल टू 4 लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, क्या हो जाएगा मॉड ऑफ 4a, तो 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है 4, मतलब हो जाएगा या 16। तो इतना जो 4 चीज़ है ये हम लोग का क्या हो गया, यहाँ से फाइंड आउट हो गया, फोकस, एक्सिस, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो
इस तरह से जैसा अभी बनाए हैं क्वेश्चन नंबर 4, आप जो है क्वेश्चन नंबर 6 भी उसी प्रकार से बन जाएगा। उसमें जो फिर एक क्वेश्चन 5वां नंबर जो है उसमें है y² = 10x। और यह जो क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 1 बताए थे उस तरह से बन जाएगा। तो सारा क्वेश्चन आपका जो है क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक हम लोग का कंप्लीट हो गया। कुछ ज़्यादा भारी नहीं था, बहुत ही आसान था। मेन था हम लोग को इसमें थ्योरी जो इतना था उसको ध्यान में रखना। थ्योरेटिकल पार्ट यदि आपको ध्यान में है तो क्वेश्चन बनाने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो जितना आज आपको उम्मीद करते हैं जितना बताया गया समझ में आ गया होगा। अब जो क्वेश्चन बच गए हैं क्वेश्चन नंबर 7 से 12 तक, टोटल 12 क्वेश्चन हैं, उसका डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।